नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है पितृदोष से संबंधित। हमारे पास अक्सर बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमने पत्रिका दिखाई और हमें पंडित जी लोगों ने बताया कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और विशेष तौर पर लोग पितृपक्ष जो कि अब 1-2 दिन बाद शुरू होने वाला है, उसमें क्या उपाय हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे पितर जो दोष है उससे हमें शांति मिले, मुक्ति मिले और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हुए। तो इस विषय पे ही आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पितृदोष जो होता है विशेष तौर पर सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह की खराब अवस्था या राहु केतु का इनके साथ जो युति होती है, यदि ऐसा हमारी जन्म कुंडली में होता है तो पितृदोष माना जाता है। या किसी जातक का जन्म अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा क्षीण रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, एक प्रकार से अस्त माने जाते हैं। इस दिन यदि जन्म हो तो भी पितृदोष माना जाता है। और सूर्य चंद्रमा की विशेष तौर पर सूर्य नीचस्थ हो या चंद्रमा भी नीचस्थ हो और मंगल की स्थिति भी खराब हो तो भी पितृदोष रहता है। यदि सूर्य राहु के साथ, चंद्रमा केतु के साथ, मंगल नीचस्थ हो तो प्रबल पितृदोष वाली स्थितियां ये रहती हैं। इसके अलावा अगर ये ग्रह कमजोर हैं और कहीं ना कहीं राहु केतु के साथ मिश्रित हैं यानी युति में है तो यह एक प्रकार से आंशिक पितृदोष के भीतर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह दोष जीवन में हमें प्रभावित करता है, हमारे बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है और कहीं ना कहीं हम इससे जीवन पर्यंत पीड़ित रहते ही रहते हैं। किसी न किसी तरीके से कोई रोग लग जाएगा या जीवन में रोजी रोटी में दिक्कत आएगी या किसी न किसी तरीके से पारिवारिक कलह, अशांति, क्लेश आदि रहेगा ही रहेगा। यानी कि एक उन्नति जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, वह हमें कभी भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि पितृदोष के और भी ढेर सारे लक्षण हैं यह पूर्व के एपिसोडों में हम आप लोगों को लेकर आए हैं। आप चाहें तो उन एपिसोडों को देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर को आपको बताएंगे कि यदि पितृदोष बड़ा हो और आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया, काफी भक्ति भी करते हैं, हर उपाय भी आप लोग करते हैं, उसके बावजूद भी आपका कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं यह पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। तो पितृदोष के लिए पितृपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर को आप पितरों की शांति हेतु उपाय कर सकते हैं। पूर्व में भी हम काफी अच्छे उपाय लाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और आज के उपाय को भी आप अमल कर सकते हैं। यदि अमल करेंगे, इस पे आप उपयोग में लाएंगे तो अवश्य ही इसके चमत्कारिक परिणाम आप स्वयं ही देखेंगे। देखिए, जिन लोगों के माता पिता नहीं होते हैं या पिता नहीं होते हैं, माता है, तो वो लोग श्राद्ध के अधिकारी होते हैं, उन्हें तो वैसे श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति श्राद्ध आदि नहीं कर पाता है, माता पिता नहीं है, तो उसके लिए जो उपाय बताया गया है, यदि वह पितृदोष से पीड़ित है, उस व्यक्ति के लिए पहले, फिर जिनके माता पिता हैं उनके लिए फिर आपको बताएंगे। तो जिनके माता या पिता में से कोई नहीं है या माता पिता नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका सर्वविदित और सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि पितृपक्ष में नियमित प्रातः काल आटे का, जैसे गौग्रास देने की परंपरा मानी जाती है। गौग्रास विशेष तौर पर आटे का, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं गोल चकला, इस तरीके से आटे का गोला बनाया जाता है। उसमें 2-3 बूंदें, 2-3 जौ के टुकड़े डाले जाते हैं। जौ होता है, आप लोग समझते होंगे, जौ को डाला जाता है। 2-3 ज्यादा नहीं डाले जाते हैं ताकि, क्योंकि वह गाय के गले में लग जाते हैं। यानी कि हमने आटा गूंथा, कम से कम थोड़ा एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना आटा को गूंथ कर उसमें 2-3 या 3-4 भी कर सकते हैं दाने जौ के डाल दिए और उसमें थोड़ा घी का स्पर्श या दूध का स्पर्श कर दिया। यदि घी दूध नहीं मिलता है तो शहद को भी पवित्र माना गया है, लेकिन अगर दूध या घी मिल जाए वो सर्वोत्तम है। उसको स्पर्श करके या थोड़ा उसमें डालकर उसको गौ माता को प्रातः काल खिलाना चाहिए, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक। जिनके माता पिता नहीं है या इनमें से कोई एक नहीं है तो प्रतिदिन ऐसा करने से, प्रतिदिन एक गोला बनाइए, उसमें 2-3 दाने जौ के डाल दीजिए,
जौ पवित्र माना जाता है, पितृ को इससे काफ़ी शांति मिलती है, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। और दूसरा, उसमें घी का स्पर्श या दूध का स्पर्श अवश्य होना चाहिए। ऐसा नियमित अमावस्या तक आप करिए और आगे को जो अमावस्याएं आती है उस दिन भी इस प्रक्रिया को आप करते रहिए। पहले तो पितृपक्ष में ये चीज करने से ही आपको पितृदोष में या कोई पितृ बाधा है या किसी प्रकार से आपको पितरों का श्राप आदि कोई है तो वहां से इसका निराकरण अवश्य ही हो जाता है और आपको लाभ देखने में आता है। उसके बाद आगे को हर महीने में एक अमावस्या आती है, तो उस अमावस्या के दिन आप अवश्य ही इस तरीके से गौ माता को खिला दीजिए प्रातःकाल। ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन भी आप इसे खिला सकते हैं, चंद्र ग्रहण के दिन भी आप जैसे वर्ष में पड़ जाते हैं तो उस दिन भी आप गौ माता को खिलाइए। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपने पितृपक्ष में 15 दिन भी यह प्रक्रिया कर ली तो समझ लीजिए कि आपने 80% से ज्यादा पितृदोष को शांत कर लिया और पितरों का कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। अब बात आई दूसरी, जिन लोगों के माता पिता होते हैं कुंडली में पितृदोष के कारण वह पीड़ित हैं, कार्य नहीं बन रहे हैं, हर जगह से बाधाएं आ रही हैं। काल सर्प दोष को भी पितृदोष कहा जाता है, जब राहु केतु के बीच में ग्रह फंस जाते हैं, वो भी एक प्रकार से पितृदोष की श्रेणी में आता है। और भी बहुत से लक्षण हैं, हम पूर्व में काफी जानकारी लेकर आए हैं, यहाँ पर को अब हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि जिन लोगों के माता पिता हैं और वह पितृदोष से पीड़ित हैं वह क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध के अधिकारी नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि पितृपक्ष में प्रतिपदा से यानी कि पहली तिथि से लेके, वैसे तो पौर्णमासी से ही शुरू करना चाहिए, पहले भी जिनके माता पिता नहीं है प्रतिपदा को छोड़ते हुए पौर्णमासी से ही, क्योंकि पौर्णमासी का भी श्राद्ध होता है तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो वैसे पौर्णमासी से ही करना चाहिए। तो जो नहीं कर सकता पौर्णमासी से तो प्रतिपदा से कर सकता है, प्रतिपदा से अमावस्या तक। तो जिन लोगों के माता पिता हैं और वह पितृदोष से पीड़ित हैं तो उन्हें एक फल में भी विशेष तौर पर केले को माना गया है। केले को सादा केला नहीं खिलाना है गौ माता को, थोड़ा सा आगे से खोल देना है, जैसे हम अपने खाने के लिए केले को छिलते हैं उस तरीके से गौ माता को खोलकर आप खिला दीजिए। प्रतिदिन ऐसा करने से आप पौर्णमासी से भी कर सकते हैं और प्रतिपदा से जो लोग अगर नहीं भी करते हैं तो प्रतिपदा से भी प्रारंभ होता है, लेकिन पौर्णमासी से करना चाहिए कायदे से। तो प्रतिदिन आप खिलाते रहिए अमावस्या तक, और आने वाली अमावस्या जो भी आगे को अमावस्या आएंगे ऐसा आप अवश्य ही करिए। एक एक केला भी आप खिला सकते हैं। वैसे तो लोग ऐसा भी करते हैं कि चतुर्दशी और अमावस्या के दिन 6-6 केले भी खिलाते हैं, ऐसी भी परंपरा है। कोई प्रतिपदा से शुरू करता है, कोई पौर्णमासी से शुरू करता है, वैसे विशेष तौर पर पौर्णमासी से ही शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जिनके माता पिता नहीं है वो आटे का गोला, उसमें 2-3 जौ और दूध का या घी का स्पर्श उसमें होना चाहिए, वो गौ माता को खिलाना चाहिए। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, इस अवधि में जब भी आप गौ माता को यह खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अपवित्रता ना हो, किसी प्रकार की कोई इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए गोमूत्र या गंगा जल से प्रातःकाल स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के माता पिता नहीं है उनके लिए पहली चीज, जिनके माता पिता है केले वाली चीज, और दोनों के लिए गोमूत्र या गंगा जल से स्नान अवश्य ही होना चाहिए। और गोमूत्र से स्नान और ज्यादा सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि गौ माता को खिलाने से माना जाता है कि जो भी रोग दोष शोक होता है वह सब दूर हो जाता है, और उसके गोमूत्र से नहाने से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की आने वाली दैविक बाधाएं भी हमारी दूर होती हैं। गंगा जल भी उसी समान है, अगर गंगा जल से कोई स्नान करना चाहे तो थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकता है। तो ये एक ऐसे उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में जो परम सिद्ध उपाय हैं, बस हम लोगों के करने पे बात है। यदि हम करते हैं तो प्रतिफल हमें अवश्य ही मिलेगा। देखो गौ माता है, 33 कोटि देवी देवताओं की मालकिन उसे माना गया है, उसमें वास माना जाता है। यदि हम उसको खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। दूसरा, जब हम खिलाते हैं तो गौ माता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए और उसकी पूंछ से अपने सर के उसमें 3 बार घुमा लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी किसी की कोई बाहरी बाधा हो, कोई काला जादू टोना या किसी का किया कराया आदि वो भी दूर हो जाता है, या कोई नजर दोष आदि हो, जैसे बच्चों पे नजर लगती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं गौ माता की पूंछ से बच्चे के सर में घुमाते हैं, नजर दोष दूर हो जाती है। ऐसा देखा गया है, चमत्कारिक परिणाम है ये।
तो ऐसा किया जा सकता है, और करेंगे तो तब देखेंगे। तो पितृदोष के बहुत से उपाय हैं, बहुत कठिन उपाय हैं जिन्हें लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल उपाय है। गौ माता हर जगह पे मिल जाती है, शहरों में तक लोग गायों को पाले रहते हैं। हमने खुद देखा हुआ है अपने मुंबई भ्रमण के दौरान, जब हम मुंबई में रहा करते थे, वास करते थे जब, तो अभी भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो तब देखते हैं कि लोग प्रातः काल जैसे बाहर पे को गौ को लेके आते हैं मंदिर के बाहर पे, तो जितने लोग आते जाते हैं कुछ न कुछ गौ माता को वहीं पर से हरा चारा खिला देते हैं। अमावस्या भी के विशेष दिन तो वो फल फूल आदि काफी खिलाते हैं बाहर को भी। तो ये हर जगह की परंपरा है। तो बस बात है कि हम उपाय ढूंढते रहते हैं, भाई ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। अगर हम एक ही उपाय पर निष्ठा रखें, विश्वास रखें, तो हमें रिजल्ट अवश्य मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई शक नहीं। और आप पौर्णमासी से कर सकते हैं, जो प्रतिपदा से पहले पौर्णमासी आती है, क्योंकि पौर्णमासी का श्राद्ध पहले हो जाता है, तो बहुत से लोगों का वो रहता है, तो यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है, नहीं तो प्रतिपदा से भी किया जा सकता है। इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, जो जिस दिन से करना चाहे। तो बहुत अच्छा उपाय है और सिद्ध उपाय है, हम लोगों को ये बताते रहते हैं। जो लोग हमसे कहते हैं, पिछले वर्ष भी हमने कई लोगों को बताया, तो फिर उसके बाद श्राद्ध पक्ष चालू हो गया था, तो हम ये उपाय ला नहीं पाए थे, और अन्य उपाय लेके आए थे। आप देख सकते हैं पूर्व के एपिसोड 2022 के, 21 के, 20 के, तो आपको काफी अच्छी जानकारी वहां पर को मिलेंगी। लेकिन उपाय वो ही मिलेंगे कि जो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है आज की भागम भाग जो लाइफ है कि आदमी के पास समय नहीं रहता है, क्योंकि उपाय जो है ज्योतिष शास्त्र के बड़े जटिल कठिन भी हैं। अब उसके लिए उतनी चीजें भी चाहिए होती हैं, व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, किसी के पास समय नहीं है तो किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है, किसी के पास सुविधाएं नहीं है। तो ये चीज एक ऐसे उपाय है, ये जो हम लाए हैं पूर्व में भी, या आज का जो उपाय है, यह किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी। यदि आपको पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिए, लेकिन हम शेयर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपसे यह कहेंगे कि आप लोग इसे अमल में लाइए। अगर किसी के माता पिता हैं, उसको मान के चलो कि पितृदोष नहीं भी है, या चीजों में रुकावट आ रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है कोई दैवी बाधा हो। दैवी बाधा पितरों के या कुछ जो जिसे हम कहते हैं कि जो छुपी हुई चीजें होती हैं, तो उन चीजों को भी यह उपाय दूर कर सकता है, जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है कि आखिर बाधा है कहाँ से ना। तो इनके लिए भी यह उपाय एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आप हर कोई व्यक्ति गौ माता को इस समय पे अगर केला खिलाए तो कहीं ना कहीं खुला केला खिलाना चाहिए। जिसके माता पिता हैं, या जो गौग्रास के बाद भी दे सकता है, जिसने गौग्रास दे दिया है तो अपनी इच्छा है भाई, वो कोई गलत थोड़ी है, उसको भी आप दे सकते हैं, केला भी आप खिला दीजिए। तो आप ऐसा करिए, तो मैं पूरी विश्वास के साथ आपको वे कह सकता हूँ और विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी बाधाएं अवश्य ही दूर होंगी। तो जो नए लोग चैनल से जुड़े रहते हैं, उनसे हम हमेशा आग्रह करते हैं कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, लेकिन जुड़ने से पहले कुछ हमारे एपिसोड जरूर देख लीजिए। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो ही आप हमारे साथ जुड़िए। कहीं ना कहीं आपको गायत्री ज्योतिष केंद्र की जानकारी से लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता है। भले ही हमारा कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो या कितना ही अच्छा वक्त चल रहा हो, हम भगवान का नाम लेंगे तो आगे के लिए हमारे लिए एक पूंजी है। जब अच्छा वक्त चल रहा है, भगवान का नाम लिया, तो जब बुरा वक्त आएगा वहां पर को वो रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। बुरा वक्त आया है तो वहां पर से हमें निकालेगा ही निकालेगा भगवान का नाम। और दूसरा, अगर हम नहीं निकल रहे हैं वहां पर से, तो कहीं ना कहीं बड़ी विपदाएं भी तो हमारी टल रही हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आ रहा है तो वो बढ़ता होगा, और भी बुरा वक्त आ सकता है। लेकिन अगर हम भगवान का नाम जपते तो वहीं पर कोई स्थिर हो जाता है। भले ही हम अच्छा वक्त बड़ी देर में आता है, कहीं ऐसा भी होता है, शास्त्र कहता है ऐसा, तो लेकिन भगवान का नाम कभी भी जाया नहीं जाता है। और अच्छे कर्म कभी भी जाया नहीं जाते, कहीं ना कहीं हमारे पीछे ही लगते हैं। जैसे बुरे कर्म हमारे पीछे लगते हैं, उसी तरीके से अच्छे कर्म भी हमारे पीछे लगते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।